इसमें सेंसर बोर्ड की गलती नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन गलती केवल शाहरुख खान की दिखाई देगी, क्योंकि हमारे दिल में जो नफ़रत मुसलमानों के प्रति भरी गई है उसका ये असर है। बिकनी तो दीपिका पादुकोण ने पहना था, तो विरोध दीपिका का तो हो ही नहीं रहा है विरोध। यहाँ शाहरुख खान क्योंकि एक मुसलमान है, इसकी वजह से उनका विरोध किया जा रहा है। आपको बताते हुए मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इस जो सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में है। अगर पठान पिक्चर को सर्टिफाइड किया गया तो कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी ने उस पिक्चर के हर एक फ्रेम को देखा है, जांचा है, परखा है और उसको सही पाने के बाद ही इसको सर्टिफाइड किया है। और इस सर्टिफाइड करने वाला इंसान कोई आमली मामली आदमी नहीं है, नरेंद्र मोदी के दिल में बसने वाला इंसान है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आपको अगले 2 मिनटों में समझाने की कोशिश करता हूँ। जो मास्टरमाइंड है वो नरेंद्र मोदी भी नहीं है। अब मैं आपको सामने जो खुलासा करने जा रहा हूँ वो सुनने के बाद शायद आप बोलेंगे कि हाँ, अब पूरा खेल मुझे समझ में आने लगा है। ये जो सेंसर बोर्ड है ये पूरा काम करता है भारत के एक मंत्रालय के अंडर में। ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये भाई साहब, जी हाँ, देश के गद्दारों को, जी अनुराग ठाकुर वो इंसान है जिनके अंडर में सेंसर बोर्ड आती है। सोचिए इतने कट्टर लोग, उसके बावजूद पठान जैसी पिक्चर को अगर सेंसर बोर्ड ने ग्रीन सिग्नल देते हुए थिएटर में प्रदर्शित करने की कोशिश की है, सर्टिफाइड किया है कि आप इसे प्रदर्शित कर सकते हैं और यूनिवर्सल सर्टिफाइड दिया है कि कोई भी इस पिक्चर को देख सकता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेल रही है। तो कहीं ना कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है देश का जो असली माहौल है उसे ख़राब करने के लिए। ये बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे आप नकार नहीं सकते। मैं उन तमाम सनातनी और हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आप अभी भी उस भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर विश्वास करते हैं, पार्टी पे विश्वास करते हैं जो आपकी भावनाओं को आहत करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इसलिए मैं हमेशा से इस पार्टी का विरोध करता आया हूँ, क्योंकि इन्होंने हमेशा से मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर सनातन और हिंदू भाइयों का शिकार किया है और इस बार पठान मूवी में भी वो यही कह रहे हैं। मेरे तमाम सनातनी और हिंदू भाइयों से निवेदन करूंगा कि अपने अंदर झांक कर देखिए कि जिस लोगों के लिए आप खून का एक एक कतरा बहा रहे हैं वो आप एक एक खून के बहाए हुए कतरे से पैसा कमा रहे हैं। मेरा काम है आईना दिखाना, समझना ना समझना आपकी मर्जी। बिकनी पहनकर एक हीरो के साथ में एक गाने को शूट करती है। बेशरम रंग का ये गाना नाम का ये गाना, जिसमें एक मुसलमान एक्टर शाहरुख खान उस लड़की की चड्डी खींचता है, जिसको देखने के बाद बहुत सारे हमारे देश के नागरिकों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। भले ही वो नारंगी कलर या भगवा कलर का बिकनी शाहरुख खान ने खींचा हो, लेकिन उससे ज़्यादा जो हमारे देश में जो नारंगी साबुन इस्तेमाल होते हैं जिससे लोग अपने टट्टे धोते हैं, उसमें इनकी भावनाएं आहत नहीं होती। लेकिन एक पिक्चर जिसको कि खुद भारत सरकार ने सत्यापित किया है, उसको देखने के बाद हमारे लोगों की भावनाएं आहत होने लगी हैं। ये सबसे बड़ा मजाक इस समय हमारे देश के सनातनी और हिंदू भाइयों से किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी जैसे जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है वो हमारे देश के लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना रही है, उसका एक खुलासा इस वीडियो में मैं आपसे करने जा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर आप कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर हमेशा से हिंदुओं और सनातनियों का शिकार करने वाली भारत की एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अगर आप एक सनातनी हैं या हिंदू हैं तो कृपया मैं निवेदन करूंगा ये वीडियो खड़े होकर ना देखें, आपको चक्कर आ सकता है, आपके पैरों की ज़मीन खिसक सकती है। और वीडियो के अंत में आते आते मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको ये महसूस होने लगेगा कि आप भारत ही नहीं विश्व के सबसे बेवकूफ़ इंसान हैं जो ऐसी पार्टी पर विश्वास करके अपने शरीर के खून का एक एक कतरा इस पार्टी को समर्पित कर दिए हैं। और ये वही पार्टी है जो आपके खून के एक एक कतरे को इस्तेमाल कर उसे बेच के करोड़ों रुपए का व्यवसाय करती है, और उसके बाद में भी सत्ता का जो लोभ है, आपके जो सत्ता का जो भरपूर इस्तेमाल है वो अपने ऐशो आराम के लिए करती है। लेकिन इस सब के अंत में आपके हाथ में आता है केवल बाबा जी का ठुल्लू। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ अगले कुछ मिनटों में आपको समझ में आने लगेगा। एक लड़की जो भगवा कलर की चड्डी पहनकर, खास तौर पर बिकनी शब्द का इस्तेमाल करना चाहूँगा, बिकनी पहनकर एक हीरो के साथ में एक गाने को शूट करती है। बेशरम रंग का ये गाना नाम का ये गाना, जिसमें एक मुसलमान एक्टर शाहरुख खान उस लड़की की चड्डी खींचता है, जिसको देखने के बाद बहुत सारे हमारे देश के नागरिकों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। भले ही वो नारंगी कलर या भगवा कलर का बिकनी शाहरुख खान ने खींचा हो, लेकिन उससे ज़्यादा जो हमारे देश में जो नारंगी साबुन इस्तेमाल होते हैं जिससे लोग अपने टट्टे धोते हैं, उसमें इनकी भावनाएं आहत नहीं होती। लेकिन एक पिक्चर जिसको कि खुद भारत सरकार ने सत्यापित किया है, उसको देखने के बाद हमारे लोगों की भावनाएं आहत होने लगी हैं। ये सबसे बड़ा मजाक इस समय हमारे देश के सनातनी और हिंदू भाइयों से किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी जैसे जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है वो हमारे देश के लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना रही है, उसका एक खुलासा इस वीडियो में मैं आपसे करने जा रहा हूँ। मान लीजिए आप कोई फिल्म स्टार हैं या कोई प्रोड्यूसर हैं जो पिक्चर बनाते हैं, तो पूरी मेहनत के साथ आप कलाकारों को पूरा पैसा देने के बाद अपनी पूरी पिक्चर की शूटिंग करते हैं।
उस पिक्चर को एक अच्छी सी एडिटिंग करने के बाद उसकी एक कॉपी भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली एक विभाग जिससे आप सेंसर बोर्ड है उसे आप देते हैं। 12 सदस्यीय वाले सेंसर बोर्ड में जिसमें एक अलग से अध्यक्ष होता है, वो सारे 13 लोग बैठ के इत्मीनान से एक एक फ्रेम उस पिक्चर को देखते हैं। उसके बाद इस पिक्चर को सर्टिफाइड किया जाता है, जिस सर्टिफिकेशन को लेकर ये पिक्चर आगे थिएटरों में रिलीज़ होती है और आम जनता के सामने लाई जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए 68 दिन का समय लगता है। ये कोई और नहीं, हमारे देश का जो सेंसर बोर्ड है, जिसे आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं, सेंसर बोर्ड का एक दूसरा नाम है जो भारत सरकार का उपक्रम है। ये सर्टिफाइड करने के बाद पिक्चर थिएटर में आती है, लेकिन थिएटर आने से पहले और सर्टिफिकेट मिलने से पहले इन तमाम जो 12 सदस्य और एक अध्यक्ष का ये काम होता है, जिम्मेदारी होती है कि उस पिक्चर के एक एक बोर्ड के एक एक सीन को वो बाकायदा अपनी आंखों से देखे और उसमें अगर कुछ काट छाट करनी है तो उसे काटने का आदेश करे। और ये पूरी काट छाट और फिर से रीशूट होने के बाद जो फाइनल कॉपी आती है, उसके बाद किसी पिक्चर को सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको बताते हुए मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इस जो सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में है। अगर पठान पिक्चर को सर्टिफाइड किया गया तो कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी ने उस पिक्चर के हर एक फ्रेम को देखा है, जांचा है, परखा है और उसको सही पाने के बाद ही इसको सर्टिफाइड किया है। और इस सर्टिफाइड करने वाला इंसान कोई आमली मामली आदमी नहीं है, नरेंद्र मोदी के दिल में बसने वाला इंसान है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको अगले 2 मिनटों में समझाने की कोशिश करता हूँ। इस समय जो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो हैं प्रसून जोशी। नाम तो नहीं सुना होगा आपने, लेकिन मैं इनके काम से अगर आपको याद दिलाना चाहूँगा तो आपको याद आने लगेगा। प्रसून जोशी कोई मामूली हस्ती नहीं है। नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वसनीय टीम में से अगर नवरत्नों की बात करूं तो नरेंद्र मोदी के नवरत्नों में से एक आते हैं प्रसून जोशी। एक बहुत ही विख्यात लेखक रहे हैं, इसके साथ में बहुत सारी पिक्चरों में इन्होंने काम किया है, जिसकी वजह से इनको बार बार अवार्ड्स मिलते रहे हैं। मैं उनके कुछ काम को अगर आपको गिनाऊंगा तो आपको याद आने लगेगा कि हाँ, प्रसून जोशी नाम का व्यक्ति कोई है। इनकी जो सबसे बेहतरीन जो अवार्ड इनको मिला वो फिल्म फेयर बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला, जो कि 2007, 2008, 2014 में मिला। आपको भाग मिल्खा भाग की जो लिरिक्स हैं जो गाने के, वो प्रसून जोशी ने ही लिखे हैं। इसके अलावा नेशनल अवार्ड इनको मिला है तारे ज़मीन पर, जो मूवी आई थी 2007 के आमिर खान की। उस पिक्चर में जो तारे ज़मीन के जो गाने हैं उसको लिखने वाले प्रसून जोशी हैं। इस समय जो उनका जो पद है वो 12 अगस्त 2017 से सेंसर बोर्ड के वो अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन इस सेंसर बोर्ड के काम करने के पीछे, उनको इतना बड़ा पद मिलने के पीछे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का दिल जीतना भी बताया जाता है। प्रसून जोशी वो इंसान है जिन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। अब मैं आपको ये बातें कह रहा हूँ तो आपको लगेगा कि विनय दुबे आज लगता है पी के बैठा है, लेकिन ये हकीकत है मेरे भाई। प्रसून जोशी एक बहुत बड़े ऐड कंपनी के मालिक हैं, जिन्होंने कोका कोला से लेके लॉरियल और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए इन्होंने एड्स बनाई हैं। जब 2014 में मोदी जी का एक शुरुआत कॉल था, उस समय मोदी जी ने खास तौर पर प्रसून जोशी को अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के लिए बुलाया था और उनका जो एडवर्टाइजिंग का जो पैकेज था वो करीबन 400 करोड़ का था। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, दैनिक भास्कर में 9 साल पुरानी खबर को मैंने जब टटोला तो मुझे समझ में आया कि ये खबर सही है। जब इसकी खबर को मैंने पढ़ने की कोशिश की तो इसमें आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है कि प्रसून जोशी लिखेंगे बीजेपी के लिए गीत। और जो एड एजेंसी है मैक्कन वर्ल्ड ग्रुप के मुखिया हैं, बताया जा रहा है कि व्यक्तिगत स्तर पर बतौर गीतकार बीजेपी के लिए ऐड कैंपेन में शामिल होंगे और बीजेपी के लिए एक गीत लिखेंगे। और ये गीत आज आपके ज़ुबान पर चढ़ी हुई है। मैं उस गीत की अगर आपको कुछ लाइनें सुनाऊंगा तो आपको प्रसून जोशी की जो हैसियत है, जो ताकत है, वो आपको समझ में आ जाएगी। 2014 में जब ये नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर इस देश में प्रदर्शित किया गया था, तो एक गाना जो नेशनल एक जो बीजेपी का जो इलेक्शन एंथम था वो बहुत चर्चित हुआ था। नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने बहुत बार सुना होगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये जो गाना था या जो बीजेपी का एंथम था, ये प्रसून जोशी ने ही लिखा था 2014 में। और 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए तो उसका जो एक बोलते हैं ना कि आपने मेरे लिए मेहनत की तो मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ ना, सब कुछ प्रसून जोशी ने नरेंद्र मोदी के लिए किया कि 2000 एक बढ़िया सा गाना लिखा, लगातार उनके लिए काम करते रहे। इसके बदले में मोदी जी ने भी उनको दिल खोलकर सम्मानित किया, यहाँ तक कि देश के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड पद्मश्री के साथ उनको सम्मानित किया गया। लेकिन ये यात्रा यही नहीं रुकने वाली थी। इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए 2017 में प्रसून जोशी को सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के दिल में बसने वाले प्रसून जोशी, जिन्होंने पठान पिक्चर पूरी देखी, क्या इनको नहीं लग रहा था कि भगवा कलर का बिकनी पहने हुए दीपिका पादुकोण की चड्डी खींचने वाले शाहरुख खान से किसी हिंदुत्व भाई, सनातनी भाई की भावनाएं आहत हो सकती हैं? इसमें सेंसर बोर्ड की गलती नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन गलती केवल शाहरुख खान की दिखाई देगी, क्योंकि हमारे दिल में जो नफरत मुसलमानों के प्रति भरी गई है उसका ये असर है। बिकनी तो दीपिका पादुकोण ने पहना था, तो विरोध दीपिका का तो हो ही नहीं रहा है विरोध। यहाँ शाहरुख खान क्योंकि एक मुसलमान है, इसकी वजह से उनका विरोध किया जा रहा है।
ये कहीं ना कहीं एक तथ्य है, लेकिन इसकी भी अभी भी प्रसून जोशी तो केवल एक चेहरा है, असली खेला जो मास्टरमाइंड है वो नरेंद्र मोदी भी नहीं है। अब मैं आपको सामने जो खुलासा करने जा रहा हूँ वो सुनने के बाद शायद आप बोलेंगे कि हाँ, अब पूरा खेल मुझे समझ में आने लगा है। ये जो सेंसर बोर्ड है ये पूरा काम करता है भारत के एक मंत्रालय के अंडर में। इस मंत्रालय का नाम है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। जी हाँ, ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय वही मंत्रालय है जिसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये भाई साहब। जी हाँ, देश के गद्दारों को, जी अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर वो इंसान है जिनके अंडर में सेंसर बोर्ड आती है। सोचिए, इतने कट्टर लोग, उसके बावजूद पठान जैसी पिक्चर को अगर सेंसर बोर्ड ने ग्रीन सिग्नल देते हुए थिएटर में प्रदर्शित करने की कोशिश की है, सर्टिफाइड किया है कि आप इसे प्रदर्शित कर सकते हैं और यूनिवर्सल सर्टिफाइड दिया है कि कोई भी इस पिक्चर को देख सकता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेल रही है। जब प्रसून जोशी जैसा आदमी जो कि नरेंद्र मोदी के 9 रत्नों से है, वो इस पिक्चर की हर एक सीन को देखने के बाद सर्टिफाइड करता है, एक अध्यक्ष के होने के नाते उनके सर्टिफिकेट पे साइन करता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि इस तरह का विवाद इस देश में तैयार हो ताकि इसका पूरा फ़ायदा शाहरुख खान को मिले। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस समय आपको अगर इसकी बुकिंग्स और इसकी आपको अगर जानकारी होगी बिज़नेस की, तो मैं बताना चाहूँगा कि अगले 2 दिन प्रदर्शित होने के 2 दिन के अंदर 100 करोड़ का बिज़नेस ये पिक्चर अभी से बुकिंग करवा चुकी है। इसके ओवरसीज़ राइट्स जब बेचे जाएंगे, विदेशों में जब इसे बेचा जाएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचा जाएगा, तो कम से कम 1000 करोड़ का बिज़नेस ये पिक्चर करेगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी था एक विवाद, और ये विवाद को मौका दिया है सेंसर बोर्ड के प्रसून जोशी ने, और उसका कहीं ना कहीं बैकअप दे रहे हैं अनुराग ठाकुर। सोचिए, अनुराग ठाकुर जैसा इंसान जिन्होंने दिल्ली के मंच से देश के गद्दारों को गोली मारने का नारा दिया, उसके बाद प्रसून जोशी जो खुद नरेंद्र मोदी के 9 रत्नों में से आते हैं, उन्होंने जानबूझकर इस पठान पिक्चर को सर्टिफाइड कर थिएटर में रिलीज़ होने के लिए छूट दी ताकि देश के जो सनातन भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनकी भावनाएं आहत हो। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें पठान मूवी के डायरेक्टर्स और उसकी पूरी टीम की क्या गलती है? क्या प्रसून जोशी ने अपना कार्य ठीक से नहीं किया? क्या ये सर्टिफाइड करते समय दीपिका पादुकोण का जो ड्रेस था उसको नज़रअंदाज किया गया? मेरे सनातनी भाइयों के दिल में मुसलमानों के जो नफरत है उसे भरने के लिए इस पिक्चर को हरी झंडी दी गई थी। देश अभी भी देख रहा है किस तरह से अनुराग ठाकुर के नेतृत्व वाली सेंसर बोर्ड किस तरह से देश में जो सनातन भाई हैं उनके दिलों में मुसलमानों के प्रति नफरत भरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यहाँ तक कि इतना सेंसिटिव मामला जिसको खुद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने ये कहा है कि दीपिका पादुकोण का जो ड्रेस है वो विवादित है, वो हमारी हिंदू सनातनी भाइयों को ठेस पहुंचाती है, तो क्या प्रसून जोशी जो कि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं और उसके साथ में 12 लोग जिसमें विवेक अग्निहोत्री, जी हाँ, द कश्मीर फाइल्स के जो डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, इसके साथ में विद्या बालन, ऐसे लोग इस सेंसर बोर्ड के सदस्य हैं जिन्होंने इस पूरी पिक्चर की स्क्रीनिंग की, इस पूरी पिक्चर को देखी, उसके बाद सर्टिफाइड किया कि ये पिक्चर जनता के लिए थिएटरों में दिखाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है देश का जो असली माहौल है उसे ख़राब करने के लिए। ये बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे आप नकार नहीं सकते। मैं उन तमाम सनातनी और हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि आप अभी भी उस भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर विश्वास करते हैं, पार्टी पे विश्वास करते हैं जो आपकी भावनाओं को आहत करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इसलिए मैं हमेशा से इस पार्टी का विरोध करता आया हूँ, क्योंकि इन्होंने हमेशा से मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर सनातन और हिंदू भाइयों का शिकार किया है, और इस बार पठान मूवी में भी वो यही कह रहे हैं। ये जो विवाद है ये कहीं ना कहीं पठान मूवी को एक बहुत बड़े बिज़नेस और एक अर्निंग की तरफ ले जा रही है, क्योंकि इसकी चर्चा वहाँ पर भी आप लोगों ने करा दी मेहनत करके, जहाँ पर पठान मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, लेकिन केवल आपके बाइकआउट और आपके आंदोलन की वजह से आज ये विषय पूरे विश्व में गया। फीफा के अंदर शाहरुख खान को बुलाना और दीपिका पादुकोण से ट्रॉफ़ी का अनावरण करना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अपने ब्रांडिंग और अपनी मूवी की प्रमोशन को किस लेवल पर ले गया गया है। 100 करोड़ लोगों ने फीफा का फाइनल मैच देखा जिसमें शाहरुख खान और दीपिका का इन्वॉल्वमेंट होना विश्व लेवल पर इस मूवी को प्रमोट कर चुका है। आप लोग अभी भी बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टी के ही लोग इस मूवी को फ़ायदा दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे तमाम सनातनी और हिंदू भाइयों से निवेदन करूँगा कि अपने अंदर झाँक कर देखिए कि जिस लोगों के लिए आप खून का एक एक कतरा बहा रहे हैं वो आप एक एक खून के बहाए हुए कतरे से पैसा कमा रहे हैं। मेरा काम है आईना दिखाना, समझना ना समझना आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ये वीडियो मेरी YouTube पे देख रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि YouTube पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप ये मेरे चैनल द विनय दुबे पे वीडियो देख रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे फेसबुक पेज द विनय दुबे पे इसे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी रोचक जानकारियाँ हैं जो देश में आपसे छुपाई जाती है। मेरा कोशिश होता है कि वो तथ्य, वो जानकारी सबूत के साथ
आप लोगों तक पहुँचाना, ताकि आप लोगों की आँखें खुल सके। मैं अपना एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते अपना काम कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर आप कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड टीवी।